पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भारतीय कानून से जुड़ी एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज FIR। FIR क्या होती है, हु कैन लॉन्च FIR, FIR कौन दर्ज करवा सकता है, किन किन मामलों में FIR लिखा जाता है और किन किन मामलों में FIR नहीं लिखा जाता, वेयर टू फाइल FIR एंड यू विल नो प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग FIR। FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई पुलिस वाला FIR लिखने से मना कर दे तो हमारे पास क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बचते हैं, हम क्या क्या वैधानिक कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं FIR क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी भी कहा जाता है, जिसका प्रावधान हमें मिलता है धारा 154 सेक्शन 154 ऑफ CRPC 1973। दोस्तों, FIR एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब उन्हें किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के अर्थात न्यायालय के आदेश के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जांच प्रक्रिया शुरू कर सकती है। रेप, मर्डर, डकैती, दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि संज्ञेय अपराधों की सूची में रखा गया। जनरली ऐसे सारे मामले नॉन बेलेबल होते हैं। FIR किसी भी अपराध की सूचना की रिपोर्ट होती है जो पुलिस के पास सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि हु कैन लॉन्च FIR कौन दर्ज करवा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि FIR कोई भी दर्ज करवा सकता है, चाहे वो खुद पीड़ित हो, विक्टिम हो, या उसका कोई रिलेटिव हो, या कोई भी थर्ड पार्टी जिसको इस अपराध की जानकारी मिली हो। आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई भी महिला FIR लिखवाने जाती है अंडर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D या 376A to E and 509 ऑफ IPC, तब ऐसी जानकारी या इंफॉर्मेशन को केवल महिला पुलिस द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें वेयर टू फाइल FIR, तो सामान्यतः अपराध स्थल जिस भी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार यानी कि ज्यूरिडिक्शन में आता है, वहां आप जाकर के FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप किसी और पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR दर्ज नहीं करवा सकते। आपके पास यह अधिकार है कि आप पूरे भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने साथ हुए संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR दर्ज करवा सकते हैं 0 FIR के तहत। तो दोस्तों, इससे आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि FIR केवल संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने पर ही लिखा जा सकता है। अगर आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ यानी कि असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसके लिए आप थाने में जाकर के FIR लिखने की जिद नहीं कर सकते। अगर आपको संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बीच अंतर अभी तक नहीं मालूम है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इसको मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, वो आप जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मूविंग ऑन टू प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग FIR। CRPC 1973 की धारा 154 स्पष्ट करती है FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया। धारा 154 कहती है किसी भी अपराध की सूचना लिखित, मौखिक
या टेलीफोन कॉल के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। अगर सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो पुलिस को इसे लिखित रूप में परिवर्तित करना हो। जिस भी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है वह पुलिस अधिकारी से उस एफआईआर को अपनी प्राथमिक भाषा में पढ़कर सुनाने की मांग कर सकता है। दी गई सूचना को वेरीफाई करने के लिए पुलिस एफआईआर पर आपकी साइन लेगी। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति ने साइन करने से मना कर दिया तो आपकी जानकारी के लिए उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उसे 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने के लिए दंडित किया जा सकता है। और यदि पुलिस ऑफिसर ने सूचना को एफआईआर के रूप में ना लिखकर अपने डेली डायरी में लिख दिया या एफआईआर को पूरी तरीके से गलत लिखकर झूठा रिपोर्ट बना दिया तो वह अधिकारी आईपीसी की धारा 177, 167 और के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अंत में एफआईआर लिखवाने वाले को एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ये उस एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति का अधिकार है, जिसका प्रोविजन हमें मिलता है सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी 1973 में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज या उपाय बचते हैं। देखिए, पुलिस के पास यह अधिकार भी होता है कि वह एफआईआर लिखने से मना कर सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ विशेष कारण हो सकता है। जैसे कि अगर अपराध असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, या उसके विधिक शक्ति से बाहर का है, या उसके जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार से बाहर का, बिना किसी लेजिटिमेट या जस्टिफाइड रीजन के पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से आपको मना नहीं कर सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 के केस में एफआईआर के ऊपर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि इट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1973 टू गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड if the information discloses commission of a cognizable offense. Court further said, no police officer can avoid his duty of registering offense if cognizable offense has been committed and is hence disclosed. Strict steps to be taken against the police officers who do not register the FIR in case of cognizable offenses. अर्थात कोई भी पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। संज्ञेय अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सभी चीजें वैलिड होने के बाद भी पुलिस जानबूझकर एफआईआर लिखने से मना करती है तो वह अधिकारी आईपीसी की धारा 166 क यानी कि सेक्शन 166 ए के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उसे 6 माह से लेकर 2 साल तक का कारावास या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम स्टैट्यूटरी रेमेडीज की बात करें, वैधानिक उपायों की बात करें, तो सीआरपीसी की धारा 154 यानी कि सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 ये स्पष्ट करता है कि जब पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर लिखने से इनकार कर दे तो आप लिखित रूप में अपनी शिकायत एवं उस अधिकारी की शिकायत जिसने एफआईआर लिखने से मना किया है सीधा एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर के कर सकते हैं। अगर एसपी ये पाते हैं कि ये एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो या तो वह स्वयं उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को आदेश कर सकते हैं कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे। दोस्तों, यदि आप धारा 154(3) के उपाय से भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इस पे कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो आपके पास अवेलेबल है सेक्शन 190, जिसके तहत मजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस लेते हैं उस ऑफेंस की, यानी कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। और धारा 156(3) के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट खुद आदेश पारित कर सकते हैं। सेक्शन 200
सेक्शन ऑफ CRPC 1973 के अनुसार आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर मौखिक या लिखित दोनों में से किसी भी रूप में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता एवं गवाहों की जांच स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। दोस्तों, अगर विधिक उपायों की बात करें यानी कि लीगल रेमेडीज की बात करें तो आपके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 यानी कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधे हाई कोर्ट में मैंडमस यानी कि परमादेश रिट याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति झूठी FIR लिखवाता है या कोई गलत सूचना देकर के पुलिस को मिसलीड करता है तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। ऐसे व्यक्ति को IPC की धारा 177, 182, 203 और 211 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उसे 7 साल तक की जेल एवं जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके हमेशा काम आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण कानून की जानकारी मिले जिससे वो भी सशक्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।